यूक्रेन और रूसी फौज में घमसान की एक जंग जारी। एटमी जंग के खतरात मुंडलाने लगे। रूस के सदर पुतिन के एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी। बाकूत 70,000 इंसानों का शहर था। इस जंग की वजह से बहुत से लोग मारे गए। रूस के फिजाई हमलों की वजह से ये शहर तबाह हो चुका, मगर अब भी तक रूस इस शहर पर कब्जा नहीं कर सका, क्योंकि यूक्रेन फौज रूसी फौज का डट कर मुकाबला कर रही है। दोनों तरफ घमसान की जंग जारी है। जब 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो रूस का ख्याल था कि ये जंग दिनों में नहीं तो हफ्तों में खत्म हो जाएगी। रूस ने तो इसको जंग का नाम भी नहीं दिया, इसे एक मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया गया। लेकिन यूक्रेन की मज़ाहमत और अमेरिका और नेटो ममालिक की भरपूर मदद की वजह से जंग ना सिर्फ जारी है, बल्कि इसका दौरानिया हफ्तों के बजाय सालों पर मुहित हो गया है, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका और नेटो ममालिक से फ़ौजी साजो सामान की भरपूर फराहमी जारी है। इसी वजह से यूक्रेन फ़ौज रूसी फ़ौज का डट कर मुकाबला कर रही है। अगर आपने अभी तक अजीज़ न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। रूसी सदर पुतिन अब एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। रूसी सदर के इस बयान ने हर तरफ खतरे की घंटियां बजा दी, क्योंकि सदर पुतिन ने अपने बयान में फ़ौज को कहा कि जौहरी हथियारों को स्पेशल अलर्ट पर रखा जाए। रूस के पास 5,977 एटमी हथियार मौजूद हैं, मगर तारीख में जौहरी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ एक दफ़ा हुआ है, जो अमेरिका ने किया, और एक बार फिर रूस और मगरबी ताकतों के दरमियान एटमी हथियारों के इस्तेमाल की बात की जा रही है। रूसी सदर ने अपने एक बयान में कहा कि जो कुछ हो रहा है, अगर उसमें बाहर से कोई मुदाखलत करने का सोच रहा है तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी जवाबी कार्रवाई पूरी होगी। उन्होंने नेटो को वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर हमारे मुल्क को कोई खतरा पेश आया तो रूस अपने दिफा के लिए अपनी हर काबिलियत का इस्तेमाल करेगा। मगरबी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन जंग में रूस के 15,000 से ज़्यादा रूसी फौजी हलाक हो चुके हैं। इसमें 10 से ज़्यादा जनरल भी शामिल हैं। रूस के मुताबिक उनके मारे जाने वाले फौजियों की तादाद 5,000 से कम है। मगरबी मीडिया के मुताबिक जंग में रूस के 1,300 से ज़्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन पर हमला, जिसे सदर पुतिन ने सिर्फ एक ऑपरेशन कहा था, एक बड़ी और तवील जंग में तब्दील हो चुका है। रूस इस जंग की एक बड़ी मुआशी कीमत अदा कर रहा है, जिसे आगे जारी रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए सदर पुतिन बार बार एटमी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देते हैं। नॉर्वे की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक रूस ने अपने एटमी हथियारों से लेस आबदोज और जंगी बहरी जहाज़ों को समंदर में उतार दिया है। एटमी हथियारों से लेस ये बहरी जहाज़ नेटो ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक माने जा रहे हैं। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और अमेरिका को इनसे शदीद खतरात लाहक हो गए। नॉर्वे की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में नॉर्वे की सरहद के पास रूस के जंगी तैयारों की नकलो हरकत देखी गई है। ये जंगी तैयारे एटमी हथियार ले जा सकते हैं। रूस ने अपने सैटेलाइट सिस्टम से नेटो ममालिक और अमेरिका को परेशान कर दिया है और सैटेलाइट सिस्टम के ज़रिए नेटो और अमेरिका पर कड़ी नज़र रखी है। रूस ने 30 साल बाद अपनी एटमी आबदोज़ों और लड़ाका बहरी जहाज़ों को समंदर में उतारा है, जिससे यूरोप खौफजदा है। नॉर्वे के इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने सालाना रिपोर्ट जारी की, जिसमें रूस के बहरी बेड़े में एटमी हथियारों की तस्दीक की है। दूसरी तरफ दुनिया की दूसरी ताकतें अमेरिका की सरपरस्ती में नेटो और यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को मदद फराहम कर रहे हैं, लेकिन खुद भी रूस की जंगी तैयारियों को देखते हुए परेशान हैं।
کیا ان کو رشیا کے مد مقابل آنا چاہیے؟ کیا ان کو اپنے ذاتی مفادات اور معاشی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے یا یوکرین کی خود مختاری کو مقدم رکھنا چاہیے؟ اگر آپ نے ابھی تک عزیز نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔